हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी। और दोस्तों उस एग्जाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों उस एग्जाम का आज हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन? रीजनिंग वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ, और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस दोस्तों करंट ईयर पेपर। मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर और करंट ईयर पेपर दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो दोस्तों आपकी जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है मिसिंग टर्म। क्या बताना है? मिसिंग टर्म बताना है, ठीक है। दोस्तों आपके पास ये सीरीज है, ठीक है, और आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब कभी भी आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज मिल जाए, जब कभी भी आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज मिल जाए, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लोगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि ए बी सी डी में ये कितने नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, ये जो है आई, क्या है, आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आई कितने नंबर पे आता है? तो आप कहोगे 9 नंबर पे आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी है, जी कितने नंबर पे आता है? जी आता है 7 नंबर पे। इसके बाद ई है, और ई कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों ई आता है 5वें नंबर पे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब दोस्तों इसके बाद क्या है? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है एच। क्या है? एच है, मतलब कि ये सेकंड सीरीज स्टार्ट होती है, इसमें एच है। एच आता है 8 नंबर पे। इसके बाद एफ है, एफ आता है 6 नंबर पे। और फिर डी है, डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद फिर से जी से स्टार्ट हो रहा है, जी आता है 7 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और सी आता है 3 नंबर पे, क्लियर है। अच्छा अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है, तो हम लोग भी यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है। ई कितने नंबर पे आता है? तो ई आता है 5वें नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है, क्लियर है। हमने दोस्तों सब कुछ लिख लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों लॉजिक फाइंड आउट करेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब कि ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है, देखो। तो दोस्तों लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला नंबर देखेंगे। तो दोस्तों पहला नंबर है 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 8 है, 6 है, 4 है। तो दोस्तों एक बात समझ में आ रहा है कि पहला नंबर क्या है, 9 है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 8 है, मतलब कि नीचे से, मतलब कि एक एक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि इस प्रकार देखोगे तो पहला नंबर क्या है, 9 है यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो 8 हो जाता है, मतलब कि एक माइनस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक माइनस हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ आने पे एक माइनस हो रहा है। फिर 8 से 7 जाने में भी एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि 7 से जब यहाँ पे आएंगे तब भी एक नंबर क्या होगा, माइनस होगा। 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। मतलब कि जो खाली स्थान है इस पर पहला नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। अब 6 नंबर पे दोस्तों क्या आता है अल्फ़ाबेट में? तो आप कहोगे 6 नंबर पे एफ़ आता है। क्या आता है? एफ़ आता है, ठीक है। मतलब कि मेरा पहला लेटर क्या मिलेगा, एफ़ मिलेगा, क्लियर है। अब इसी प्रकार दोस्तों इस सीरीज में देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप लोग देखोगे 7 पे 6 आएंगे तो एक माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से 6 से 5 में फिर भी एक माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि अगले नंबर में भी एक माइनस होगा। तो दोस्तों 5 में से एक जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मुझे बताओ 4 नंबर पे क्या आता है? तो दोस्तों 4 नंबर पे आता है डी। क्या आता है? डी, मतलब कि अगला लेटर क्या होगा, डी होगा हमारा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग लॉजिक। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ईजिली तरीके से इसका लॉजिक मिल गया है हमें। अब देखो यहाँ से 5 से 4 पे गए तब भी एक माइनस हुआ है, और 4 पे 3 पे गए तब भी एक माइनस हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तब भी एक माइनस होगा। तो दोस्तों 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो 2 नंबर पे क्या आता है, 2 नंबर पे आता है बी। क्या आता है? बी आता है। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, एफ डी बी बन रहा है। क्या बन रहा है? एफ डी बी। और दोस्तों चेक करना है तो देखो यहाँ से पहले में 6 से 5 तब भी एक माइनस हुआ होगा, ठीक है। 4 से 3 एक माइनस, और 2 से 1 एक माइनस, मतलब कि हमने जो लॉजिक फाइंड आउट किया दोस्तों बिल्कुल क्या है, सही है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है एफ ए डी। क्या लिखा है? एफ ए डी। और हमारा आंसर आ रहा है एफ डी बी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है एफ डी बी। क्या लिखा है? एफ डी बी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमारा आंसर निकल के आया है एफ डी बी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ डी बी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको रॉन्ग टर्म बताना है। क्या बताना है? रॉन्ग टर्म। मतलब कि दोस्तों आपके पास एक सीरीज़ है और दोस्तों इस सीरीज़ में एक टर्म कैसी है? रॉन्ग है और आपको रॉन्ग टर्म ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी दोस्तों क्वेश्चन अल्फ़ाबेट में आ जाए, किस में आ जाए? अल्फ़ाबेट में आ जाए, तो आप लोग क्या करोगे? इनकी प्लेस वैल्यू को लिखोगे। दोस्तों प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एच है, तो दोस्तों एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, मतलब कि एच जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। इसके बाद के है, के आता है 11वें नंबर पे, और इसके बाद एन है, एन आता है 14 नंबर पे। ठीक है, फिर क्या है? एफ आई एल, मतलब कि एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और एल आता है 12वें नंबर पे। इसके बाद है डी, डी आता है आपका 4 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे। फिर है बी, बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। फिर जेड है, जेड आता है 26 पे। ठीक है, फिर सी, सी आता है 3 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने सभी की प्लेस वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया है। अब दोस्तों प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोस्तों फाइंड करेंगे रॉन्ग टर्म, मतलब कि गलत टर्म हम लोग निकालेंगे। दोस्तों गलत टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोस्तों इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। उस लॉजिक के आधार पर दोस्तों हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा पद क्या है गलत। तो दोस्तों लॉजिक देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, पहली लाइन में 8 लिखा है और सेकंड लाइन में 6 लिखा है। बोलो हाँ कि ना? अब दोस्तों 8 और 6 के बीच में, 8 और 6 के बीच में कौन सी संख्या गायब है? तो आप कहोगे 7 गायब है। कौन गायब है? 7 गायब है। ठीक है, देखो 8 से जब 6 पे जाएंगे तो बीच में क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? और दोस्तों 6 से 4 के बीच में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब कि इनके बीच की संख्या 1 गायब है। इसी प्रकार 4 और 2 के बीच में कौन गायब है? 3 गायब है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या हो गया है? यहाँ से दोस्तों नंबर बाउंस हो गया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना हो गया है? 26 हो गया है। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो लास्ट टर्म है वो कैसी है? हमारी गलत टर्म है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लॉजिक काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से दोस्तों नंबर बाउंस हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे हो जा रहा है 26। इस वजह से दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हमारी जो लास्ट टर्म वो कैसी है? गलत है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कभी भी आंसर निकालने चलो तो आप लोग आंसर जल्दबाजी में नहीं निकालोगे। बाकी के जो नंबर्स हैं आप लोग इनको भी एक बार चेक करोगे। मतलब कि ये जो नंबर्स बचे, 11 बचा है, 9 बचा है, 7 बचा है, इनको भी आप लोग चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद ही दोस्तों आप लोग फाइनल आंसर निकालोगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि यहाँ पर 26 कैसे हमारा बना है। ठीक है, थोड़ा सा रफ करता हूं फिर समझाता हूं कि 26 वहां पर कैसे आया है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 8। कितना लिखा है? 8 लिखा है। दोस्तों 8 के बाद नंबर जा रहा है 7 पे, और दोस्तों 7 के बाद नंबर जा रहा है 6 पे। ठीक है, और 6 के बाद नंबर जा रहा है 5 पे, और 5 के बाद नंबर जा रहा है 4 पर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 4 के बाद नंबर 3 पे जा रहा है, और 3 से कहाँ पे आ जा रहा है? 2 पे आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों 2 के बाद नंबर कहाँ पे जाएगा? तो आप कहोगे 2 के बाद नंबर जाएगा 1 पर। कहाँ पे जाएगा? 1 पे जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों 1 के बाद नंबर कहाँ पे आ जाएगा? नंबर आ जाएगा आपका 0 पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे लिखा है 26। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर 0 ना लिख करके 26 क्यों लिखा है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों ऐसे समझो इसको। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम ABCD लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम A लिखते हैं, फिर दोस्तों B लिखते हैं, फिर C लिखते हैं, फिर D लिखते हैं, और दोस्तों ऐसे चलता रहता है। और कहाँ तक लिखते हैं? Z तक दोस्तों हम लोग लिखते हैं। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मैंने A लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे A की प्लेस वैल्यू होगी 1। कितनी होगी? 1। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों B की कितनी होगी? तो B की होगी 2, और C की होगी 3, और D की होगी 4। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलता रहेगा, और लास्ट में आता है Z, और Z की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 26 होगी। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि A से लेकर के Z तक किसी की भी वैल्यू 0 बनेगी या फिर नहीं बनेगी? तो आप लोग कहोगे A से लेकर के Z तक किसी भी लेटर की 0 वैल्यू नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 26 तक जा रहा है, और इसके बीच में 0 कहीं पर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। बोलो हाँ कि ना? जब हम 2 से 1 पे जा सकते हैं, और 1 के बाद कहां पे आ रहे थे? 0 पे आ रहे थे। इसका मतलब है कि 0 पर तो दोस्तों कोई भी लेटर नहीं होता है। तो कैसे बनेगा? देखो तो दोस्तों ये बनेगा इस प्रकार से। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितना है? A है, और हमारा जो सीरीज है वो कैसे चल रही है? डाउन में चल रही है, मतलब कि इस प्रकार चल रही है, कम होती जा रही है। बोलो हाँ कि ना? हमारी जो सीरीज है वो कैसे चल रही है?
कम की तरफ चल रही है, ठीक है। और दोस्तों ए पर हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ए पे जब खत्म हो जाता है तब दोस्तों ये स्टार्ट होता है पीछे से। कहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे से स्टार्ट होता है, मतलब कि जेड से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा जीरो है वो किसको डिनोट करेगा, 26 को डिनोट करेगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जीरो की जगह क्या लिखा है, जेड लिखा था। क्या लिखा था, जेड लिखा था। और दोस्तों जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है दोस्तों 26 होती है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 26 लिखा है, मतलब कि जेड लिखा है। अगर दोस्तों आप लोग सीरीज में भी चेक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है क्या, जेड लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लॉजिक हमने लगाया था वो कैसा चल रहा है, अब तक सही चल रहा है हमारा, ठीक है। मतलब कि पहली वाली लाइन क्या है, बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हम चेक करेंगे सेकेंड लाइन को। अच्छा, अब देखो 11 से जब 9 पे गए होंगे तो क्या किया होगा, माइनस का 2 किया होगा, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों 9 से 7 पे गए होंगे तब क्या किया होगा, तब भी दोस्तों माइनस का 2 किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों 7 से जब 4 पे गए होंगे तब कितना माइनस किया होगा, 3 माइनस किया होगा। अब दोस्तों कहानी यहाँ से बिगड़ रही है, क्यों, स्टार्टिंग में दोस्तों 2 2 माइनस हो रहा है, लेकिन दोस्तों 7 से जब हम 4 पे जा रहे हैं तब कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए था, 2 माइनस होना चाहिए था। अगर दोस्तों 7 में से 2 माइनस किया होता तब कितना आया होता, तब दोस्तों ये आया होता 5, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों कितना होता, यहाँ पर दोस्तों होता 5, कितना होता, 5 होता। लेकिन दोस्तों है कितना यहाँ पे दोस्तों 4 है। इसका मतलब है कि मेरी जो सेकंड सीरीज है पीछे से वो गलत है, कैसी है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 5 होना चाहिए था। तब दोस्तों 7 और 5 का डिफरेंस कितना बनता, 2 बनता, ठीक है। और दोस्तों 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 बनता। अगर दोस्तों यहाँ पर 5 होता तो दोस्तों ये पैटर्न क्या हो जाता, सही हो जाता। इसका मतलब है दोस्तों कि जो सेकंड सीरीज निकल के आ रही है, कौन सी वाली, ये जो सेकंड सीरीज निकल के आ रही है पीछे से, ये हमारी गलत हो गई। कौन सी, बी डी एच वाली, क्योंकि दोस्तों बीच में क्या आ रहा है, बीच में दोस्तों डी आ रहा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पर दोस्तों ई होना चाहिए था। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। और दोस्तों हमें कितनी चाहिए थी, हमें चाहिए थी 5 वैल्यू, कितनी चाहिए थी, 5 चाहिए थी। मतलब कि ये जो डी है इसकी जगह पे दोस्तों हमें ई चाहिए था, ठीक है। अगर दोस्तों डी की जगह पर ई होता तो दोस्तों ये टर्म भी क्या होता, सही होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, डी है। इस वजह से दोस्तों क्या हो गया, हमारा ये वाला टर्म क्या हो गया है, गलत हो गया, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा था रॉन्ग टर्म, तो दोस्तों हमारी रॉन्ग टर्म निकल के आ रही है बी डी एच निकल के आ रही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में ही लिखा है बी डी एच। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया है, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लेटर है और दोस्तों इन लेटर्स के नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इन लेटर्स को दोस्तों रीड करना है और दोस्तों इन लेटर्स को रीड करने के बाद आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऑप्शन को देखो सबसे पहले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 3 5 2 1 4 6, ये लिखा है ना, ठीक है। अब दोस्तों इसे देखो, अब मुझे बताओ कि 3 नंबर पे क्या लिखा है। तो दोस्तों आप कहोगे कि 3 नंबर पे लिखा है एच। क्या लिखा है, एच लिखा है। देखो यहाँ पे देखोगे 3 नंबर ये रहा, ठीक है। और 3 नंबर के जस्ट ऊपर क्या है, एच है। क्या है, एच है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एच, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 नंबर पे चेक करो क्या है। तो दोस्तों 5 नंबर पे यू है। क्या है, यू, ठीक है। आप चेक करो 2 नंबर पे क्या है। तो दोस्तों 2 नंबर पे आर है। क्या है, आर। तो यहाँ पे आर लिख लेंगे। अब देखो 1 नंबर पे क्या है। तो दोस्तों 1 नंबर पे डी है। क्या है, डी। तो यहाँ पे डी लिख लेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों देखो 4 नंबर पे क्या है। तो दोस्तों 4 नंबर पे है एल। क्या है, एल। तो यहाँ पे एल लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट में दोस्तों 6 नंबर है। अब 6 पे देखो क्या है। तो दोस्तों 6 पर है ई। क्या है, ई। तो यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब दोस्तों इस वर्ड को रीड करो और बताओ क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो दोस्तों वर्ड बन रहा है हमारा हर्डल। क्या बन रहा है, हर्डल हमारा बन रहा है, ठीक है। और दोस्तों हर्डल का मतलब होता है बाधा। क्या मतलब होता है, बाधा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 2 का बना के देखना, नहीं बनेगा। 3 का भी नहीं बनेगा और 4th का भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट का मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक सीरीज है और दोस्तों इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। मतलब कि ये जो खाली स्थान है आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आ जाए तो उनकी क्या लिखनी है, आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि बीच में ऑलरेडी नंबर दे रखे हैं, बोलो हाँ कि ना, है ना। क्या क्या नंबर्स हैं इसमें? 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, कौन सा नंबर होगा कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पर 2 है और 2 का डबल कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का डबल कितना हो गया? 8 हो गया। 8 का डबल कितना हो गया? 16 हो गया। तो बताओ 16 का डबल कितना होगा? 32 होगा। मतलब कि बीच में नंबर कितना रहेगा? 32 रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि बीच में 32 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बीच में 24, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में बीच में 24 है तो ये भी गलत हो गया। बीच में क्या होना चाहिए? बीच में 32 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है 32 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में भी लिखा है 32। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 क्या हो गए हमारे? गलत हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है या फिर 4 सही है। क्लियर है? तो दोस्तों कैसे पता करेंगे? मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि जब कभी भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आ जाएं तो आप क्या करोगे, आप लोग उनकी प्लेस वैल्यू को लिख लोगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप लोग लॉजिक फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लोग फिर से प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। तो दोस्तों पहले में क्या है? जी है, तो बताओ जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, हमने 7 लिख लिया। इसके बाद दो को लेना नहीं है क्योंकि हमने उसको लॉजिक पहले ढूंढ लिया है। इसके बाद है आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, इसी प्रकार एल और एन की प्लेस वैल्यू, एल की होती है 12, एन की होती है 14। ठीक है, क्यू की होती है 17। ठीक है, और दोस्तों एस की वैल्यू होती है 19। ठीक है, इसी प्रकार वी की होती है 22 और एक्स की होती है 24 होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें कोई ना कोई लॉजिक फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो कैसे, 7 से जब हम 9 पे गए होंगे तब क्या किया होगा? हमने +2 किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों 12 से 14 पे गए होंगे तब भी हमने +2 किया होगा। 17 से जब हम 19 पे गए होंगे तब भी हमने प्लस का 2 किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों 22 से जब 24 पे गए होंगे तब प्लस का 2 किया होगा। मतलब कि यहाँ पर जो लेटर होगा और यहाँ पे जो लेटर होगा, इस लेटर में +2 किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वाला लेटर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि ऐसा किस किस ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा तो दोस्तों स्टार्टिंग के जो ऑप्शन है वो दोस्तों पहले से ही क्या है? गलत है। ठीक है, हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर थर्ड और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 चेक करना है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो तो क्या लिखा है? Y32A। क्या लिखा है? Y32A। Y की वैल्यू होती है 25 और दोस्तों A की वैल्यू होती है 1। इसमें +2 करो, क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि ये सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है A32C, यही लिखा है A32C। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि A की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे 1 होती है। ठीक है, और दोस्तों C की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। अब दोस्तों एक में +2 करोगे तो 3 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, मतलब कि हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, और बीच का 32 मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कैसे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वह कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। कैसा है? सबसे अलग है। मतलब कि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन कैसा है? सबसे अलग है, और आपको सबसे अलग वाला ही बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है रूस्टर। क्या लिखा है? रूस्टर। रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा। क्या मतलब होता है? मुर्गा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए हो गया, क्या बोलते हैं? मुर्गा बोलते हैं। सेकंड में लिखा है मेयर। मेयर मतलब क्या होता है? मेयर मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लिखा है बुल। बुल मतलब कि सांड। ठीक है, मतलब कि बैल।
बैल। क्या होता है? बैल होता है। लास्ट ऑप्शन लिखा है टाइगर। सबको पता है टाइगर मतलब होता है बाघ। क्या होता है? बाघ होता है। ठीक है, अब तक दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कितने आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में दोस्तों आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपका बना है, मतलब कि मेरे सॉल्व कराने से पहले आपका आंसर क्या बना है आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, सोच लिया आपका आंसर क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मुर्गा। क्या लिखा है? मुर्गा। तो दोस्तों मुझे बताओ कि मुर्गा के कितने पैर होते हैं, तो आप कहोगे 2 पैर होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, घोड़ी के कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4 पैर होते हैं। अच्छा, बैल के कितने होते हैं, इसके भी 4 होते हैं। और बाघ के कितने होते हैं, बाघ के भी 4 पैर होते हैं। मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके 4-4 पैर हैं, लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा है जिसके सिर्फ कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, मतलब कि मुर्गा के सिर्फ 2 पैर हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया है, सबसे अलग हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पैर हैं इसके मुर्गा के। ठीक है, और क्वेश्चन ने दोस्तों आपसे यही पूछा था कि सबसे अलग बताओ, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, रूस्टर क्या हो गया है, रूस्टर दोस्तों इसका सही आंसर हो गया है। क्लियर है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है, मतलब कि एक जैसे हैं। और दोस्तों इनमें से एक ऑप्शन कैसा है, सबसे अलग है। जो ऑप्शन सबसे अलग है वही ऑप्शन दोस्तों हमें बताना है। ठीक है, मतलब कि 3 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, एक ऑप्शन सबसे अलग है, वही अलग वाला ऑप्शन हमें बताना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वही दोस्तों हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है। जैसे ही अल्फाबेट देखा मैं क्या करूंगा, इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लूंगा। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। एम की कितनी है, 13 है, लिख लिया। फिर ए है, ए की वैल्यू 1 है, आर की कितनी है, 18 है। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, टी की वैल्यू 20, के की वैल्यू 11, ओ की वैल्यू 15 और पी की वैल्यू 16। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड में पी की वैल्यू 16, जे की वैल्यू 20, के की वैल्यू 11, ओ की वैल्यू 15। ठीक है, कितनी है, 15 है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 में डब्ल्यू की वैल्यू 23, बोलो हाँ की ना, आई की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 18 और एम की वैल्यू 13। ठीक है, सबकी वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब दोस्तों हम पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड और ये है ऑप्शन नंबर थर्ड और दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, 6 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। दोस्तों जब हम 6 से 1 पे गए होंगे तब हमने क्या किया होगा, माइनस का 5 किया होगा, बोलो हाँ कि ना। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कितना है, 13 है और यहाँ पे कितना है, 18 है। 13 से 18 पे गए होंगे तब दोस्तों हमने क्या किया होगा, तब दोस्तों हमने प्लस का 5 किया होगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करते हैं क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है 20, क्या लिखा है, 20 और यहाँ पे कितना है, 15 है। 20 से 15 पे गए होंगे तो माइनस का 5 क्या होगा, क्या क्या होगा, माइनस का 5 क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जब हम 11 से कहाँ से 11 से 16 पे गए होंगे तब क्या किया होगा, तब दोस्तों हमने प्लस का 5 किया होगा। मतलब कि पहली बार में माइनस हो रहा है और दूसरी बार में प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है, क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड को चेक करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 16, कितना लिखा है, 16 और दोस्तों यहाँ पे लिखा है 11। जब दोस्तों 16 से 11 पे जाएंगे तो माइनस का क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मतलब कि मेरा लॉजिक काम कर रहा है। अच्छा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, 20 है, कितना है, 20। दोस्तों यहाँ पे 20 नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन क्या है, पी जे है, क्या है, पी जे। पी की वैल्यू 16 होती है, ठीक है। जे की वैल्यू दोस्तों 10 होती है, कितनी होती है, 10। मतलब कि दोस्तों ये 20 लिखा ना, यहाँ पे 10 आएगा, गलती से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 10 होगा, कितना होगा, 10। ठीक है, यहाँ पे जे लिखा ना, जे थर्ड ऑप्शन में, जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है, कितनी होती है, 10। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, ठीक है,
10 से दोस्तों जब हम 15 पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 5 होगा। मतलब कि जो लॉजिक हमने फाइंड आउट किया था, पहले -5 होगा फिर प्लस का 5 होगा, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी लग रहा है और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों सेम लॉजिक लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, I की होती है 9 और R की होती है 18, M की होती है 13। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं हम लोग लगता है नहीं लगता है। तो दोस्तों पहला क्या है 23 से जब हम 18 पे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा, मतलब कि लॉजिक हमारा लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है 9 है और यहाँ पे कितना है 13 है। 9 में दोस्तों जब 5 ऐड करेंगे, 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14। लॉजिक हमारे पास ये था कि पहली बार में -5 होगा और दोस्तों दूसरी बार में प्लस का 5 होगा, लेकिन 9 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। लेकिन दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर 4 में क्या है 13 लिखा है, मतलब कि M लिखा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया है, सबसे अलग हो गया है। ठीक है, मतलब कि बाकी के 3 ऑप्शन स्टार्टिंग के सेम है, सिमिलर है, लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है, हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसका आंसर मुझे कहाँ पे दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करना, 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसका आंसर कंफर्म ना लगे या फिर आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, एक ऑप्शन सबसे अलग है और आपको बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या मिल गया है, अल्फाबेट मिल गए हैं। अल्फाबेट मिल गए तो क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पहला क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है SPM, S की वैल्यू होती है 19 और P की वैल्यू होती है 16, M की वैल्यू होती है 13। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, Z है, Z की 26, W की 23 और T की होती है 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है O की वैल्यू होती है 15, L की होती है 12, I की होती है 9। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है W की वैल्यू 23, T की वैल्यू 20 और P की वैल्यू 16 होती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 19, क्या लिखा है 19 लिखा है, मतलब कि पहले 19 है फिर 16 है फिर 13 है। क्लियर है, 19 से 16 पे गए होंगे तब हमने क्या किया होगा, माइनस का 3 किया होगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और 16 से जब हम 13 पे गए होंगे तब क्या किया होगा, तब भी दोस्तों माइनस का 3 किया होगा। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में भी माइनस का 3 हो रहा है और यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों सेम लॉजिक हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, देखते हैं क्या है, इसमें है 26 है, फिर यहाँ पे कितना है 23 है। 26 से जब 23 पे जाएंगे तो माइनस का कितना होगा 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब दोस्तों 23 से जब 20 पे जाएंगे तब क्या होगा, तब भी दोस्तों माइनस का 3 होगा, मतलब कि स्टार्टिंग में माइनस का 3 हो रहा है और पीछे भी माइनस का 3 हो रहा है, मतलब कि लॉजिक काम कर रहा है। क्लियर है, अब सेम लॉजिक दोस्तों हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में भी। क्लियर है, तो देखो क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड में सबसे पहले लिखा है 15, इसके बाद है 12 और इसके बाद है 9। 15 से जब 12 पे जाएंगे तो माइनस का 3 होगा और 12 से जब 9 पे जाएंगे तब भी माइनस का 3 होगा, मतलब कि दोस्तों स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस में सेम लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम सेम लॉजिक चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 4 में भी। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास क्या 23 है, फिर 20 है, फिर 16 है। ठीक है, 23 से 20 पे जाएंगे तो माइनस का 3 होगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और 20 से जब 16 पे जाएंगे तब माइनस का 4 होगा, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहले -3 होगा तो लास्ट में भी माइनस का 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया है, सबसे अलग हो गया है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान से आ रहे हैं,
मतलब कि इनका लेवल क्वेश्चंस का बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस सेक्शन को बहुत ही आसानी से कर सकते थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी पढ़ाई करोगे तो 100% दोस्तों आप 20 में से 20 ले आओगे, मतलब कि रीजनिंग के अंदर आपका स्कोर 20 में से 20 आ जाएगा, ठीक है, अगर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। और किस बेसिस पे बताना है, तो दोस्तों स्टार्टिंग में देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिकेट लिखा है, फिर यहाँ पे बॉल लिखा है, मतलब कि ये जो क्रिकेट लिखा है ये रिलेटेड है बॉल से, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो बैडमिंटन लिखा है ये रिलेटेड होगा यहाँ पर जो वर्ड आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शंस को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है पिच। अब दोस्तों पिच होती है किसके लिए होती है, क्रिकेट खेलने के लिए होती है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड में लिखा है कोर्ट, अब कोर्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन लिखा है शटल, क्या लिखा है शटल। दोस्तों जो बैडमिंटन है वो रिलेटेड होता है शटल से, किससे रिलेटेड होता है, शटल से रिलेट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो बैडमिंटन होता है वो रिलेट करता है किससे, शटल से रिलेट करता है, ठीक है, शटल से रिलेट करता है, इस वजह से क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है फ्लिक, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। और दोस्तों किस बेसिस पे बताना है, तो आपको बताना है इनके बेसिस पे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका आंसर, तो देखो सबसे पहले क्या है, जेड है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 26 होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ठीक है। फिर क्या है, फिर जी है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, क्लियर है। इसके बाद बी है, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, क्यू की होती है 17, आई की होती है 9 होती है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों इसमें लॉजिक फाइंड आउट करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पे कितना है 9 है। 7 से जब 9 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कितना है 15 है और यहाँ पे कितना है 17 है। 15 से 17 पे जाने के लिए क्या किया होगा, प्लस का 2 किया होगा, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कितना है 26 है और यहाँ पे कितना है 2 है। 26 में 2 ऐड कर दूंगा, कितना 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए 28 होना चाहिए। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि भैया ABCD कहाँ खत्म हो जाती है, ABCD जेड पे खत्म हो जाती है और जेड क्या होता है लास्ट होता है, लास्ट नंबर क्या होता है 26 होता है, तो 28 तो कुछ लेटर नहीं बनता है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारा अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, स्टार्टिंग से। अगर जेड पे खत्म हो रहा है कोई चीज़ तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ए से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ABCD ऐसे लिखते हैं और कहाँ तक लिखेंगे, जेड तक लिखेंगे, ठीक है। और जेड पे खत्म हो रहा है 26, बोलो हाँ कि ना, और हमारा लेटर क्या है 28 है, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ए से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ए मेरा लेटर बन जाएगा 27 और बी हमारा लेटर बन जाएगा कितना 28 बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखो बी लिखा नहीं लिखा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है बी लिखा है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों हमें लॉजिक पता चल चुका है क्या, कि प्लस का 2 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। अब दोस्तों हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। जिस ऑप्शन में प्लस का 2 हो रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है MFW, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और एफ की होती है 6, डब्ल्यू की होती है 23, ठीक है, और ओ की होती है 15 और एच की होती है कितनी 8 और दोस्तों वाई की होती है 25, कितनी होती है 25 होती है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों अपना लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे कितना है 23, यहाँ पे कितना है 25, 23 से 25 पे जाएंगे तो प्लस का 2 होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 8 है। जब दोस्तों हम 6 से 8 पे जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 होगा, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पे कितना है 13 और यहाँ पे कितना है 15। जब दोस्तों 13 से 15 पे जाएंगे तब क्या होगा, प्लस का 2 होगा। मतलब कि मेरा लॉजिक काम कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो लॉजिक हमने सर्च किया था वो लॉजिक काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग चेक करना चाहो बाकी के ऑप्शंस तो दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हो, आपको गलत ही मिलेंगे, मतलब कि +2 नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका +2 हो रहा है। फिलहाल तो नहीं होगा क्योंकि इसका सही आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, इसलिए दोस्तों आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसका आंसर मुझे आप लोग कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर बताओगे। ठीक है, क्लियर है। आई होप दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करोगे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सेम है। ये जो स्टार्टिंग का टर्म है वो रिलेटेड है इस वाले से। ठीक है, और ये जो टर्म है ये रिलेटेड होगी आने वाली टर्म से। ठीक है, इस प्रकार आप लोग करना, 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने से पहले इनकी प्लेस वैल्यू को लिखना, फिर लॉजिक फाइंड आउट करना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो आगे वाला वर्ड है ये रिलेटेड है इस वाले वर्ड से। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो वर्ड है वो रिलेटेड होगा आने वाले वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है इन दोनों का। ठीक है, तो दोस्तों सिंक का मतलब होता है डूबना। क्या मतलब होता है, डूबना, याद रखना, सिंक का मतलब होता है डूबना। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है डाउन। क्या लिखा है, डाउन, और दोस्तों डाउन का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो मुझे बताओ डूबते कैसे हैं, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, और इंसान कैसे डूबेगा, जब इसके नीचे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों वर्ड आपस में कैसे हैं, रिलेटेड है। ठीक है, अब दोस्तों हमें बताना है कि ये जो वर्ड है और जो आने वाला वर्ड है वो कैसे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो दोस्तों एंगर का मतलब होता है गुस्सा। क्या मतलब होता है, गुस्सा। ठीक है, एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अब दोस्तों जो आने वाला वर्ड है वो भी कैसा होगा, वो वर्ड भी दोस्तों गुस्से से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब दोस्तों हम ऑप्शंस को चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड गुस्से वाला है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पेसिफाई। क्या लिखा है, पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। क्या करना, शांत करना। ठीक है, तो हमारा ये तो आंसर होगा नहीं, शांति की बात कर रहा है तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध। क्या मतलब होता है, क्रोध मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रोध, मतलब कि ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, गुस्सा किससे रिलेटेड होता है, क्रोध से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में लिखा है प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है, आनंद। क्या मतलब होता है, आनंद। इसका मतलब है कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है प्लेकेट। क्या लिखा है, प्लेकेट, और प्लेकेट का मतलब होता है संतावना। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि रेज हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, रेज का मतलब होता है क्रोध। क्या मतलब होता है, क्रोध मतलब होता है इसका। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इफ़ येलो इज़ पिंक। कह रहा है कि अगर येलो क्या है, पिंक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया येलो क्या है, पिंक है। पिंक इज़ ऑरेंज, कह रहा है कि जो पिंक है वो क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। ऑरेंज इज़ ब्लैक, कह रहा है जो ऑरेंज है वो कैसा है, ब्लैक है। ऑरेंज कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक इज़ वाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इफ़ येलो इज़ पिंक, कह रहा है कि जो येलो है वो कैसा है, पिंक है। ठीक है, पिंक इज़ ऑरेंज, कह रहा है कि जो पिंक है वो कैसा है, ऑरेंज है, लिख लिया हमने। ऑरेंज इज़ ब्लैक, कह रहा है जो ऑरेंज है वो कैसा है, ब्लैक है, तो मैंने इसको भी लिख लिया, ऑरेंज कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ब्लैक इज़ वाइट, कह रहा है जो ब्लैक है वो कैसा है, वाइट है। आगे लिखा है वाइट इज़ वॉयलेट, कह रहा है जो वाइट है वो कैसा है, वॉयलेट है। फिर कह रहा है कि वॉयलेट इज़ ब्लू, कह रहा है जो वॉयलेट वो कैसा है, ब्लू है। ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। आगे लिखा है ब्लू इज़ इंडिगो, कह रहा है कि जो ब्लू है वो कैसा है, इंडिगो है। कैसा है, इंडिगो है, ये भी लिख लिया हमने। देन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द कलर ऑफ एन आंट, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आंट का कलर क्या होगा, ये आपको
बताना है, ठीक है। तो आंट का कलर कैसा होता है? आंट मतलब कि चींटी, चींटी का कलर होता है ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। कभी कभी आपने वो रेड भी देखा होगा, जिसकी मुंडी रेड होती है, ठीक है। फिलहाल हम किसको मान चलते हैं? ब्लैक को मान चलते हैं, ठीक है, क्योंकि रेड के बारे में दोस्तों यहाँ पर कहीं भी बात नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम क्या मान चलेंगे? ब्लैक लेके चलेंगे। अच्छा, अब देखो कि ब्लैक को किससे डिनोट किया गया है। ये येलो था, येलो को पिंक से, पिंक को ऑरेंज से, और ऑरेंज को ब्लैक से, और ब्लैक को डिनोट किया गया किससे? वाइट से। डब्लू मतलब वाइट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ब्लैक इज वाइट, मतलब कि ब्लैक को डिनोट किया गया है वाइट से। इसका मतलब है कि जो आंट का कलर बनेगा वो कैसा बनेगा? वाइट बनेगा। कैसा बनेगा? वाइट बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में वाइट दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है वाइट। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि जब चींटी का कलर ब्लैक है तो आंसर वाइट क्यों आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे कोड में बात की गई है, जो ब्लैक वो किसको बताएगा? वाइट को बताएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों ब्लैक ना लिख करके हमने क्या लिखा है? वाइट लिखा है यहाँ पे, क्लियर है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना है, वाइट बना है, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, इफ वर्थ इज कोडेड एज GDWOM देन व्हाट इज द कोड फॉर AWFUL। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अगर वर्थ का कोड, किसका? वर्थ का कोड ये है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है AWFUL का कोड क्या होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जब कभी भी अल्फ़ाबेट आ जाए, जब कभी भी अल्फ़ाबेट आ जाए तो आप क्या करोगे? उनकी प्लेस वैल्यू को लिखोगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्थ की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि ये जो बी है वो कितने नंबर पे आता है? तो आप कहोगे 2 नंबर पे आता है, ठीक है। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। और टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। और एच कितने पे आता है? वो 8 नंबर पे आता है, ठीक है। लिख लिया। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे? इसी प्रकार दोस्तों हम इसको भी नंबर इसी प्रकार दोस्तों इसकी भी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जी आता है 7 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है दोस्तों 23 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है। लिख लिया हमने। अच्छा, अब दोस्तों इसके अंदर हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 2 है, और दोस्तों इसके नीचे कितना है? 7 है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 2 से 7 पे आऊँगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा? तो दोस्तों मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, और 9 से जब हम 4 पे आएंगे तो क्या करेंगे? माइनस का 5 करेंगे। क्या करेंगे? माइनस का 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या करना पड़ेगा? माइनस का 5 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 18 है, और 18 से 23 पे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस का 5 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 15 है। 20 से 15 पे आएंगे तो माइनस का 5 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कितना है? 8 है, और 8 से 13 पे जाना है। 8 से 13 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा प्लस का 5 करना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों लॉजिक समझ में आ चुका है कि पहले प्लस हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में प्लस का 5 होगा और उसके बाद माइनस का 5 होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम आसानी से कोड निकाल सकते हैं। तो हमें किसका निकालना है? AWFUL का निकालना है। तो इसकी भी प्लेस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। तो ए कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों ए आता है हमारा 1 नंबर पे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। फिर डब्लू है, डब्लू कितने नंबर पे आता है? डब्लू आता है 23 नंबर पे, ठीक है। फिर एफ है, एफ आता है 6 नंबर पे, यू आता है 21 पे, और एल आता है 12 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हमारा लॉजिक क्या था? लॉजिक था हमारा प्लस का 5, उसके बाद माइनस का 5, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो देखो कैसे करेंगे। पहले हमें प्लस का 5 करना है। अगर दोस्तों एक में प्लस का 5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 6 बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कितना है? 23 है। अब 23 में माइनस का 5 करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले प्लस करना है और उसके बाद माइनस करना है। तो 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो दोस्तों आपका बचेगा 18। कितना बचेगा? 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 6 है। 6 में प्लस का 5 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 में माइनस का 5 कर देंगे, और 12 में, ये जो 12 है, मैं इसमें क्या कर देंगे? प्लस का 5 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आंसर यहीं पे आ गया था। कहाँ पर? यहाँ पे आ चुका था। ऐसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मुझे। कैसे? देखो यहाँ पे
दोस्तों एग्जाम में आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर निकालो। अगर आपको स्टार्टिंग में आंसर पता लग जाता है अच्छे से, तो आप लोग स्टार्टिंग क्या करोगे, बाकी का छोड़ दोगे, क्योंकि स्पीड भी तो मैटर करती है ना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 6 नंबर पे क्या आता है अंग्रेजी में, तो एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। मतलब कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ एकदम बड़ा सा, एफ आता है। अब दोस्तों चेक करो ऑप्शंस में कि एफ किस किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन में फर्स्ट में जी से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में जी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब आंसर थर्ड या फोर बन सकता है, क्योंकि दोनों में क्या है, एफ एफ है। लेकिन सेकंड में देखो क्या है, सेकंड 18 है, और 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आता है आर आता है, ठीक है। तो आंसर मिल चुका है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है एफ और एस, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है एफ आर, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 11 है और 11 पे के आता है। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया है, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, इफ ब्रांड इज कोडेड एज 5 21 4 17 7, ठीक है, देन व्हाट इज द कोड फॉर एम्प्टी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अगर ब्रांड का कोड ये है, ठीक है, ब्रांड का कोड ये है, तो दोस्तों आपको बताना है कि एम्प्टी का कोड क्या होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 किया है हमने, वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांड, और मैंने अभी बताया था कि जब कभी भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आ जाएं तो हम क्या करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। तो मुझे बताओ बी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे बी आता है 2 नंबर पे, हमने लिख लिया। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 नंबर पे। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे, और डी आता है 4 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इनके कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है, पहला 5 है, 5 लिख लो। इसके बाद 21 है, 21 लिख लो। 4 लिख लो, 17 लिख लो, और 7 लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। 2 से जब हम 5 पे गए होंगे तो क्या किया होगा हमने, प्लस का 3 किया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 21 है। 18 से 21 पे जाएंगे तब क्या करेंगे, तब भी दोस्तों प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। 1 से 4 पे जाएंगे तब भी क्या होगा, प्लस का 3 होगा। फिर यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 17 है। 14 से 17 पे जाएंगे तब भी प्लस का 3 होगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। 4 से 7 पे जाएंगे तब भी प्लस का 3 होगा। मतलब कि दोस्तों लॉजिक समझ में आ चुका है। लॉजिक क्या लग रहा है, जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू में प्लस का 3 कर दो तो हमें हमारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमें किसका बताना है, एम्प्टी का कोड बताना है। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। तो दोस्तों ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। एम आता है 13 नंबर पे। पी आता है 16 नंबर पे। टी आता है 20 नंबर पे, और दोस्तों वाई आता है 25 नंबर पे, ठीक है। क्लियर है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, प्लस का 3 करना है। तो दोस्तों 5 में 3 जोड़ दोगे, ये जो 5 है इसमें 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब दोस्तों हमारा पहला लेटर मिल गया, कितना, 8 मिल गया। अब दोस्तों आंसर भी हमें मिल चुका है। फर्स्ट ऑप्शन 9 से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से, गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन भी 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करते हुए हमने सिर्फ स्टार्टिंग का देखा और हमने बता दिया कि हमारा आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन में पूरा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कितना है, 25 है, और 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। बोलो हाँ कि ना, आएगा नहीं आएगा। अब आप लोग कहोगे कि लेटर कितने होते हैं, 26 तक होते हैं, तो 28 कैसे आ सकता है। तो दोस्तों याद करो, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि 26 पे क्या होता है, अल्फ़ाबेट खत्म हो जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते, वो क्या होते हैं, दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, ए बी से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 26 पे खत्म हो गया, तो हमारा ए क्या बन जाएगा, 27, और बी क्या बन जाएगा, हमारा 28 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि 28 पे क्या आ जाएगा, बी आएगा लास्ट में। क्लियर है, समझ आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पे नंबर ना होते, अगर अल्फ़ाबेट ही पूछे होते तो लास्ट में क्या होता है, हमारा बी होता है, ठीक है। और बाकी के बीच के तो आप कर ही लोगे आसानी से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है नंबर सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
MABACA मीन्स कीवी इज़ फ्रूट। इसके बाद लिखा है ZAJA मीन्स फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके बाद लिखा है JABALA मीन्स ब्रिंजल इज़ वेजिटेबल। इसके बाद लिखा है व्हाट इज़ द कोड फॉर ब्रिंजल। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोड लैंग्वेज में MABACA का मतलब क्या है, कीवी इज़ फ्रूट, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे का मतलब है, तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। क्या है मेरे पास है MA है, फिर BA है, फिर CA है, ठीक है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कीवी, ठीक है, इज़ फ्रूट। अब दोस्तों मुझे ये नहीं पता किसका क्या मतलब है, ठीक है, सिर्फ हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट देखो क्या है, अगले में लिखा है ZAJA। क्या लिखा है, ZA, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ZAJA, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्रेश वेजिटेबल, शॉर्ट में लिख लिया हमने वेजिटेबल, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों आगे क्या है, तो दोस्तों आगे है JABALA। इसको लिख लेता हूँ मैं JA, ठीक है, BALA। और इनकी लैंग्वेज क्या है, इनकी लैंग्वेज है ब्रिंजल, यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रिंजल, ठीक है, इज़ वेजिटेबल, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों किसका कौन सा कोड है हमें नहीं पता, अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, वेजिटेबल, क्या है, वेजिटेबल। और दोस्तों यहाँ भी क्या लिखा है, वेजिटेबल लिखा है, बोलो हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 2 कोड है, ठीक है, और यहाँ पे कितने कोड है, 3 कोड है, क्लियर है। अब देखो कॉमन कोड कौन सा है, यहाँ पे JA है और यहाँ भी क्या है, JA है। इसका मतलब है कि वेजिटेबल का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा JA बनेगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, समझ आ गया। वेजिटेबल का कोड क्या बन रहा है, JA बन रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे एक चला गया, JA खत्म हो गया, क्या बच गया, ZA बच गया। तो ZA बच गया, वो किसका कोड हो गया, वो कोड हो गया फ्रेश का, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इज़ लिखा है, क्या लिखा है, इज़। और दोस्तों इज़ यहाँ पे भी लिखा है, बोलो हाँ कि ना, लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है। तो देखो कॉमन कोड क्या है, यहाँ पे लिखा है BA और यहाँ भी क्या लिखा है, BA लिखा है, मतलब कि इज़ का कोड क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, LA बच गया। अब दोस्तों जो LA बच गया वो किसका कोड हो गया, वो कोड हो गया है ब्रिंजल का। किसका कोड हो गया है, ब्रिंजल का कोड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कितने कोड है, 3 कोड है, ठीक है। इसका जो पहला कोड है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है वेजिटेबल को। और इसका जो दूसरा कोड है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है इसको। और जो लास्ट कोड बच गया दोस्तों वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है पहले वाले को, मतलब कि ब्रिंजल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन ने अभी हमसे पूछा है व्हाट इज़ द कोड फॉर ब्रिंजल। तो दोस्तों ब्रिंजल का कोड क्या हो जाएगा, LA क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा ब्रिंजल का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार दोस्तों पेन और कॉपी लेकर के बैठना और सॉल्व करने की कोशिश करना, 100% दोस्तों सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन में फर्स्ट में लिखा है JA, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा है BA, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है LA, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया है, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है हाउ इज गौरीज ब्रदर्स वाइफ मदर इन लॉज ओनली डॉटर्स सन्स फादर इज रिलेटेड टू हर। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक गौरी है, गौरी का भाई है और भाई की वाइफ है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम ना लिख लेते हैं, ये गौरी है, ठीक है, ये गौरी का भाई है, कौन है, भाई है, ठीक है। और भाई की क्या है, वाइफ भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वाइफ बना ली, ठीक है, ये वाइफ हो गई, ठीक है। आगे लिखा है वाइफ्स मदर इन लॉज, और वाइफ की क्या है, मदर इन लॉज है। वाइफ की मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ, और सासू माँ कौन होगी, इसकी मम्मी होगी। मतलब कि गौरी का जो भाई है उसकी माता जी कौन होंगी, वाइफ की मदर इन लॉ होंगी, ठीक है। समझ आई कहानी, क्लियर है। अब दोस्तों आगे लिखा है मदर इन लॉज ओनली डॉटर्स, क्या लिखा है, मदर इन लॉज ओनली डॉटर। मतलब कि दोस्तों ये जो वाइफ है और इसकी जो ये मदर इन लॉ है, ठीक है, इनकी सिर्फ इकलौती क्या है, एक बेटी है, कौन है, इकलौती बेटी है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये कौन है, ये क्या है, बेटा है, ठीक है, और ये कौन है, गौरी है। अब इकलौती क्या हो गई, बेटी हो गई, बोलो हाँ कि ना। मतलब कि जो गौरी है क्या है, ये बेटी है, किसकी, इसकी भी, ठीक है, इकलौती बेटी है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, आगे लिखा है ओनली डॉटर्स सन। अब ये डॉटर है तो इसका क्या है, एक सन भी है, तो सन कहाँ होगा, यहाँ पे मान लो सन है ये, ठीक है। सन्स फादर इज रिलेटेड टू हर। अब ये सन है इसका कोई पापा होगा, तो मान लो ये कौन है, पापा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो पापा है वो गौरी से किस प्रकार रिलेटेड है। क्या लिखा है, लास्ट में हर लिखा है, मतलब कि गौरी से किस प्रकार रिलेटेड है। अब आप लोग मुझे बताओ भैया
कि ये कौन है, बेटा है। किसका बेटा है, गौरी का बेटा है। और ये जो बेटा है इसके पापा कौन है, ये है, कौन है, ये पापा है इसके, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया। तो गौरी का क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा। क्या लगेगा, हस्बैंड, मतलब कि पति देव लगेंगे, ठीक है। कौन लगेगा, पति लगेगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में हस्बैंड दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ब्रदर, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है हस्बैंड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देखना, 100% दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इन एन एग्जामिनेशन अस्मिता स्कोर्ड मोर देन प्राची बट लेस देन राशि। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अस्मिता का स्कोर है वो मोर देन है किससे, प्राची से, लेकिन दोस्तों लेस देन है किससे, राशि से। कहने का मतलब ये है कि ये अस्मिता है, अस्मिता का स्कोर मोर देन है किससे, प्राची से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो प्राची से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन लेस देन राशि, राशि से कम है, मतलब कि राशि का ज़्यादा होगा अस्मिता से, ठीक है। समझ में आ गया कहानी, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे लिखा है साक्षी स्कोर्ड मोर देन प्राची बट लेस देन अस्मिता। और दोस्तों ये कह रहा है कि जो साक्षी है इसका स्कोर मोर देन है किससे, प्राची से, प्राची से ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, बट लेस देन अस्मिता, अस्मिता से कम है। इसका मतलब है कि अस्मिता का स्कोर क्या है, ज़्यादा है किससे, साक्षी से, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आगे लिखा है मंजरी स्कोर्ड मोर देन राशि। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो मंजरी है इसका स्कोर्ड ज़्यादा है किससे, राशि से ज़्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों इन सभी कंडीशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन है एस से, एस ग्रेटर देन है प्राची से, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। ए है, ठीक है, ए ग्रेटर देन है किससे, एस से, और एस ग्रेटर देन है किससे, पी से, पी मतलब कि प्राची है, ठीक है। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट को देखो, आर है, अब ए कहाँ पे, यहाँ पे, तो मतलब आर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, आर ग्रेटर देन ऐसा होगा, बोलो हाँ कि ना। आर का स्कोर ज़्यादा है किससे, ए से, और दोस्तों ए का स्कोर ज़्यादा है किससे, पी से। अब दोस्तों ये जो कंडीशन लिखी है ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। देखो आर है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों आर का स्कोर ज़्यादा है किससे, ए से, और ए का स्कोर ज़्यादा है किससे, पी से। मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा था कि जो मंजरी है उसका स्कोर ज़्यादा है किससे, आर से। तो दोस्तों आर यहाँ पे है और आर से ज़्यादा है, मतलब कि एम कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, मतलब कि एम आर से ज़्यादा होगा, मतलब कि इस वाले आर से एम कहाँ होगा, ज़्यादा होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों हमारी जो पूरी लाइन निकल के आ रही है वो दोस्तों ये निकल के आ रही है कि एम है, एम का स्कोर ज़्यादा है आर से, आर का स्कोर ज़्यादा है ए से, और दोस्तों ए का स्कोर ज़्यादा है एस से, और दोस्तों एस का स्कोर ज़्यादा है किससे, पी से, ठीक है। समझ आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है हु स्कोर्ड द लीस्ट अमंग ऑल। मतलब कि क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे कम स्कोर किसका आया है, ठीक है। तो चेक करो किसका आया है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, सबसे ज़्यादा स्कोर है एम का, मतलब कि मंजरी का, और सबसे कम है स्कोर पी का, मतलब कि प्राची का स्कोर क्या है, सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा एम का है, एम मतलब कि मंजरी था, और पी मतलब प्राची था। तो दोस्तों सबसे कम स्कोर आया है किसका, प्राची का, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में प्राची दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है राशि, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में अस्मिता, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में साक्षी, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है प्राची। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। और दोस्तों किसे अरेंज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, रैट, कैट, और दोस्तों इसके बाद दो नाम और हैं। चौथे नंबर पे है आपका लॉयन है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद है सी, पाँचवें नंबर पर क्या है, सीप है, ठीक है। इन सभी को दोस्तों क्या करना है, अरेंज करना है, मतलब कि सिक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, आप बताओ इन सब में सबसे छोटा क्या होता है, एलिफेंट, रैट, कैट, लॉयन और सीप में से। तो आप कहोगे सबसे छोटा होता है रैट, क्या होता है, रैट। तो दोस्तों रैट को हम पहले रखेंगे, और रैट किस नंबर पे, 2 नंबर पे है, मतलब कि 2 नंबर पे कौन रहेगा, रैट रहेगा, ठीक है।
अब मुझे बताओ रैट से बड़ा कौन होता है? तो आप कहोगे रैट से बड़ा होता है कैट, है ना? मतलब कि बिल्ली बड़ी होती है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? बिल्ली को लिख देंगे, ठीक है? और बिल्ली किस नंबर पे? 3 नंबर पे, इसलिए हमने 3 लिखा है यहाँ पे, क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों बिल्ली से बड़ा क्या होता है? तो आप कहोगे बिल्ली से बड़ी होती है भेड़, क्या होती है? भेड़ मतलब कि शीप, मतलब कि 5वां नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद शीप से बड़ा क्या होता है? तो दोस्तों शीप से बड़ा होता है लॉयन, कौन होता है? लॉयन होता है, मतलब कि शेर होता है। तो दोस्तों चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? शेर आ जाएगा, मतलब कि 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों लॉयन से बड़ा क्या होता है? तो दोस्तों लॉयन से बड़ा होता है एलिफेंट, कौन होता है? एलिफेंट, मतलब कि 1 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों हमने क्या किया? हमने इसको अरेंज कर दिया। और दोस्तों कैसे अरेंज किया है? तो दोस्तों हमने बढ़ते क्रम में अरेंज किया, किसमें? बढ़ते क्रम में दोस्तों हमने क्या किया है? अरेंज किया, मतलब कि साइज के बेसिस पे, ठीक है? रैट छोटा था, इसलिए दोस्तों हमने रैट को पहले रखा। रैट से बड़ा बिल्ली थी, तो फिर हमने बिल्ली को रखा। बिल्ली से बड़ी भेड़ थी, फिर हमने भेड़ को रखा। भेड़ से बड़ा लॉयन था, लॉयन को रखा। और दोस्तों लॉयन से बड़ा एलिफेंट था, फिर हमने एलिफेंट को रखा, ठीक है? तो दोस्तों हमारा सीक्वेंस निकल के आया है 2 3 5 4 1। अब दोस्तों इस सीक्वेंस को हम ऑप्शन में चेक करेंगे और पता लगाएंगे हमारा कौन सा आंसर बन रहा है, ठीक है? तो दोस्तों ये हैं ऑप्शंस, इनमें चेक करते हैं हमारा आंसर कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था 2 3 5 4 1। क्या बन रहा था? 2 3 2 3 5 4 1, ये हमारा आंसर बन रहा था, ठीक है? तो चेक करो किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 5, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन 1, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 2 3 5 4 1, क्या लिखा है? 2 3 5 4 1, मतलब कि जो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया था वो सीक्वेंस मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? लास्ट ऑप्शन में लिखा है 2 3 5 4 1, ये गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा और पढ़ने में भी बड़ा लगेगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कि ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग इसे अगर अच्छे से रीड करोगे तो मिनिमम 5 सेकेंड में, दोस्तों कितने सेकंड में? 5 सेकेंड दोस्तों आप लोग इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है? इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। अगर दोस्तों आप लोग ना निकाल पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है? बाकी चीज़ और दिखा देता हूं मैं। ये आधा क्वेश्चन है, ठीक है? और पूरा क्वेश्चन है अगली स्लाइड पे, मैं दिखाता हूं आपको। 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है? देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान सा है, ठीक है? आप इसको अच्छे से रीड करना और इसका आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है? और दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस क्लास की अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम पे दोस्तों जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे क्या? सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे? लिख देता हूँ मैं, सौरभ, ठीक है? सौरभ आइकॉनिक क्लासेस दोस्तों आप लोग सर्च करना, ठीक है? वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है? और अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।